So in this video we are going to look at the target of 2020, that is part B में हमको 2020 marks completely score करना है, तो उसके लिए हम कुछ objectives देखने वाले हैं. Previously we have dealt with many objectives, so ये उसकी series का continuation है. So let's look at it what it says in the adjacent figure. Okay, figure actually adjacent यानी यहाँ पे होना चाहिए, मैंने यहाँ पे draw किया उसको. What it says, AB is 8 centimeter, AD is 5 centimeter, then BE. You had to read a question and analyze it twice, especially this kind of questions जो आपको tangent secants या फिर similar triangle से आ रहे हैं या trigonometry से आ रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ो. Read it twice. Okay, so let's read it again. इन द एडजेसेंट फिगर, तो ये फिगर की बात कर रहा ना, तो आप ये जो इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं इसको फिगर में जाके देखो इसको. ओके, इन द एडजेसेंट फिगर. ओके, व्हाट इज एडजेसेंट फिगर? इट इज ए बी सी, एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करें. अच्छा, ये सर्कल क्या कर रहा है? ट्रायंगल को 3 पॉइंट्स में टच कर रहा है, राइट? यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, एंड दे आर द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ए बी का ये मीडियन है. अब ऐसा समझो कि ये इसका सेंटर है ए बी का, ये ए सी का सेंटर है, ये बी सी का सेंटर है ई. ठीक है, समझ में आ गया भाई फिगर. अब इसमें क्या बोला उन्होंने कि ए बी इज 8 सेंटीमीटर. ओके, वेर इज ए बी? यहाँ से इसको देखो, ए बी, हाँ ये ए बी है. कितना है ये? 8 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज 8 सेंटीमीटर. फाइन. देन what else? AD is 5 centimeter. AD, where is AD? A to D, this part is 5 centimeter. अरे भाई दो measurements हैं. Yes, A to B is the complete 8. AD is just 5 centimeter. Okay, fine. Okay, then BE find करना है. This was the given information हम लिख लिया. अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आपको BE find करना है. Okay, we have to find out this B. कैसा निकालना है? दिया उधर, ये निकालो बोल रहा, क्या तो भी है ये सिमिलर ट्रायंगल से टैंजेंट्स है. यस, ये टैंजेंट्स है. हाउ टू नो दिस इज टैंजेंट? यू कैन सी दैट इट्स वेरी क्लियर इफ यू रिमेंबर द टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. मैं बार बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर में सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स है जिसके ऊपर पूरा चैप्टर इज रनिंग अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टैंजेंट्स एंड सीकेंस पर्टिकुलरली. के ये देखो, ये सर्कल के हम यहाँ पे बाहर एक पॉइंट ड्रॉ करें, ये पॉइंट को हम मानो P ले लिए. दिस पॉइंट इज रिगार्डेड एज अ एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल. तो एक्सटर्नल पॉइंट से आप ये ब्लू कलर के जो लाइंस ड्रॉ किए, व्हाट यू हैव ड्रॉन, दान केमंटारू टैंजेंट्स एंड अंटमू, टैंजेंट्स बोलते हैं इसको. सो PA इज टैंजेंट, PB इज टैंजेंट. So remember, always remember the tangents drawn, the blue lines, the tangents drawn from an external point, let's say P here. So the tangents drawn from an external point are always equal. That is PA is equal to PB. PA एक tangent है, PB एक tangent है. ये दोनों tangents की लेंथ हमेशा इक्वल होती है जब कोई वो एक सेम कॉमन पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, तो ये चैप्टर के में ये कॉन्सेप्ट है. एक और कॉन्सेप्ट है वो जब आएंगे अब बताऊंगा, अभी इस पे फोकस करो. ठीक है, सो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो रही है. ये देखो कि हियर A is your external point, AD is your tangent and AF is your tangent. Okay, similarly यहाँ देखो B is an external point. Forget about everything which is there in the figure. BD is one tangent, B is another tangent. So obviously these are external points. So यहाँ से जो tangents उतारते हैं उसकी लेंथ सेम रहती, यहाँ से जो tangents उतारे ये दोनों की लेंथ सेम होती है. तो अब यहाँ जाओ, यहाँ पे क्या बोला उन्हें? AD is 5. Okay, so AD is 5, so AF is also 5. बट अपने को यहाँ पे कुछ करना नहीं है, AF जाना नहीं है, हमको B की तरफ जाना है. So B फाइंड करना है. तो B के लिए B is this point, B is an external point. So here the tangent BE and BD are equal. ये दोनों इक्वल होते हैं. तो B फाइंड करना है अपने को, तो BD से निकाल लेंगे, यानी BD मालूम हो गया तो BE भी इक्वल होता. सो BD कैसा आएगा? BD तो दिया नहीं, BD नहीं दिया, लेकिन क्या दिया? AB दिया. होल AB is 8. ओके, लॉजिकल करना है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है. ये पूरा 8 है, इसमें से ये पार्ट कितना है? 5 है. ये पार्ट 5 है, तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाता है? ऑब्वियसली दिस इज 3 सेंटीमीटर, बिकॉज 3 + 5 द होल लेंथ इज 8. ठीक है, सो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये भी 3 हो जाता. अब ये ऑब्जेक्टिव्स है, आपको लिख के कुछ नहीं बताना, MCQs है, आपको चूज करना है. सो दिस इज 3 सेंटीमीटर. होप यू अंडरस्टूड इट. ठीक है, चलिए. Then going forward, if you really want to learn the concepts, reach out to me. कि मैं ये नंबर पे मैसेज करिए, I'll share, but these videos are only for the available for the channel members. आप मेरे को ये नंबर पे रीच करिए, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट शेयर कर सकता हूँ. Okay, not just these objectives, we have a set of objectives. There are around 11 videos where you can find more than 100 bits, solved bits on different chapters और अलग अलग concepts पे. तो उसको with understanding, especially those who want to score full marks, you can solve them and you can reach out to me. Now coming back to the next question, if the quadratic equation have equal roots, then what is the possibility? From the MCQs we have to choose. Okay, so b square equal to AC, b square equal to minus 4AC, b square is equal to 4AC, b square plus 4AC. So blindly
ये क्वेश्चन में सॉल्व करना कुछ नहीं है। अगर ब्लाइंडली कभी भी आपको ऐसा बताया कि ये इक्वेशन दे के उन्हें बोला इक्वल रूट्स, सो ब्लाइंडली गो विद b square is equal to 4ac. How will it? I'll show you. You can also memorize it to save your time, but I'll show you how. कैसे करना है देखो, whenever they talk about equal roots, जब भी ये equal roots बोलते हैं आपके माइंड में क्या स्ट्राइक होना, discriminant equal to 0. You have to associate, you have to link. The moment they say equal roots, खाली equal roots नहीं बोलते, the roots are real and equal भी बोल सकते हैं, real and equal. Equal का word आते ही d equal to 0 डाल देना. अब now what is d? Discriminant is nothing but b square minus 4ac. We know discriminant b square is equal to 4ac. तो d की प्लेस में ये डाल दिए, okay? And then इकडे मुंटे राइट साइड equal to 0 అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, क्या करना है, अभी आप क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस मैच करना है. ये भी आपका करेक्ट आंसर है, राइट? ये भी आंसर है अगर एमसीक्यूज में देता तो. अब वैसा ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है. सो व्हाट ऑल यू हैव टू डू इट, बिकॉज यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है आप नोटिस करो एक्सेप्ट द लास्ट वन, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी बी स्क्वायर इज अ सब्जेक्ट, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर इज इक्वल टू. सो इसको उधर भेज दो तो आपको ये बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है? सो सेंड दिस टू द अदर साइड. On transposing it to the other side, the minus 4ac when moved here, it becomes plus 4ac. So b square is equal to 4ac. Okay? So this fine. So we have matched it with the option. आप इसको कॉन्सेप्ट को इंटरनलाइज करो. you don't need to solve it every time. आपको कभी भी दिखा इसको आप बिना देख के आराम से लिख देना. Now moving forward. Now you may think that कि सर ये बहुत अच्छी सी मतलब बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है. What it is asking, slope of the line passing through the points. Okay? The moment you come across the term slope, you may say that कि slope is very easy by y2 minus y1 by x2 minus x1. Okay, fine, no doubt. What you are thinking is very true. 2, 3, 3, minus 2. These are the 2 points. आपको क्या पूछ रहा है, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स. देखो मेरे को अभी टाइम नहीं है सब बताने, ना आपके पास ना मेरे पास. ग्राफ में अगर आपके पास में दो कोऑर्डिनेट्स है 2, -3, लेट्स से 2, -3 आपको यहाँ पे कहीं पे आया. This is 2, -3. Another is 3, -2. Okay. Somewhere you got 3. So 3 minus 2 आपको यहाँ पे कहीं पे आया. I'm randomly drawing. Okay. So these 2 points, if you join, it is forming a line. Okay. This is 3, -2. So ये दोनों पॉइंट से जो लाइन बनी, ये लाइन की स्लोप की बात हो रही है. ओके. सो स्लोप कैसे निकाला जाता है, यू मे से दैट सर स्लोप इज वेरी इजी, आई नो इट इज y2 minus y1 by x2 minus x1. और एक चीज नोटिस करें आप, ये क्वेश्चंस, ये जो स्लोप वाली कॉन्सेप्ट है, यूजुअली ये प्रॉब्लम्स में नहीं पूछता. नेवर दे आस्क यू, वेरी रेयरली समटाइम्स दे विल आस्क यू, ये मोस्टली नहीं पूछता. तो ये बिट्स ऑब्जेक्टिव्स में होते हैं. व्हाट आई मीन टू से दैट कि जो पार्ट ए में जो कॉन्सेप्ट्स है वो पार्ट बी में डिफरेंट है, सेम कॉन्सेप्ट्स को नहीं पूछता. वहां जो पूछ लिया उससे हटके दूसरे क्वेश्चंस आते हैं. तो इसलिए पार्ट बी आपको थरोली करना है. डोंट जस्ट थिंक दैट आई एम डन विद द पार्ट ए, सो मैं कर लेता हूँ ऑब्जेक्टिव. यू कैन नॉट डू. चलो ये देखो यहाँ पे लगाओ, दिस इज योर x1 y1, दिस इज योर x2 y2. लेट्स सब्स्टिट्यूट y2 minus y1, दिस इज योर y2 minus 2, y1 your coordinate is minus 3 by x2 minus x1. x2 is 3 minus x1 is 2. Okay, so here m equal to, here m represents the slope. So how much the slope would be, and you have to be careful. So ये mental maths मत करो आप. मैथ्स के एग्जाम के दिन थोड़ा सा टेंस रहते, टाइम कम रहता, स्ट्रेस में रहते, कोई कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं होते. सो डोंट डू अ मेंटल कैलकुलेशन. आई मीन ये विजुअलाइज मत करो. पुट इट ऑन अ पेपर. ओके, डोंट वेस्ट या डोंट होल्ड योर शॉर्ट टर्म मेमोरी को वेस्ट मत करो, उसमें कैलकुलेशंस नहीं डालो. ये करके आप कर लेना. चलो देखो यहाँ क्या आ जाता, -2 + 3, 3 - 2 is 1. सो बाई 1 वी omitted. So अभी रह गया 3 - 2, 3 - 2 is 1. So you got slope as 1. Now look at the answer. What are the options given? Is it M? यहाँ पूछा देखो slope of the line passing through the points. Okay, 2 points okay, but slope यहाँ पे आंसर आया आपको 1. 1 का है बताओ, 1 का है. It is tan 45. 1 equal to tan 45. वो कैसा कि आप जाके ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री को आप अटैच नहीं कर रहे. मैं बताता हूँ देखो आपको कैसे पॉसिबल है. स्लोप का आप ये जो फॉर्मूला लिए, स्लोप इज ऑल्सो कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला m equal to tan theta. ओके, सो m equal to tan theta से भी आप स्लोप फाइंड करते हैं. तो ये भी ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला. ये एंगल अगर दिया, द एंगल मेड बाय द लाइन, तो ये यूज करते हैं. अभी उतना टाइम नहीं है उधर जाने. सो अब ये देखो कि आपको स्लोप की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, m as 1. ओके, so in place of m, if I write it as 1 equal to tan theta. Now अब ये बताओ कि in terms of tan 1 कब आएगा, यानी 1 tan में कब आएगा. साइन में भी आता, साइन 90 वगैरह होता, वो नहीं. tan में कब आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो आपकी tan है. ठीक है, so in place of 1 you can have it as tan 45. So this is how the slope is, यानी कि ये tan theta equal to this हो गया. Okay, tan theta is nothing but m. So m is equal to tan 45.
ठीक है, दिस इज योर स्लोप, मेकिंग सेंस। सो देखो यहां से भी आप कर सकते हैं, ऑप्शंस जो दिया उस हिसाब से आप कि 1 tan 45 को इक्वल है, tan 45 is 1, ऐसा कर दो, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया, ओके। एंड वन मोर थिंग, समटाइम्स दे में ऑल्सो आस्क, अदर देन दिस क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए क्या पूछते मालूम है, टीटा कितना है भी ये पूछ सकते हैं, दे कैन ऑल्सो आस्क यू हाउ मच इज टीटा, ये क्वेश्चन देखिए आपको टीटा फाइंड करो बोलेगा। सो आपको ये देखो टीटा कितने डिग्रीज है, 45 डिग्रीज, ओके, मेकिंग सेंस। देखो यहाँ पे tan थीटा था, ये m tan 45, ये 1 tan 45 है, सो 45 इज इक्वल टू थीटा, दैट इज योर एंगल। tan कैंसिल नहीं करना, अगर प्रॉब्लम्स में कहीं आया तो डोंट कैंसिल इट ना, कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं। सो योर थीटा इज 45 डिग्रीज, ओके। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड। मीनवाइल मैं इसको इरेज करता हूँ, तब तक आप इसको रीड करो। ट्रायंगल ABC क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ओके। यू रिमेंबर द क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्या है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर व्हेन देयर corresponding angles are equal, okay. Let's say this is ABC, then another one is PQR, it is similar, it is not equal, तो ये दो triangles आपस में similar है, यहाँ criteria was specified, ABC similar to PQR, right? Similarity का criteria okay, recall करो, ये मैं आपको बताता हूँ कि इनके corresponding angles equal होते हैं, angle A will be equal to angle P, angle B will be equal to angle Q, एंगल सी के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, आर, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके इक्वल होते हैं। और अदर थिंग, आई डोंट हैव टाइम टू राइट ऑल दोस, और दूसरी चीज क्या होती है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है दे आर इन द सेम रेशियो, आई टेल यू व्हाट इज इट, या उनको प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। AB की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ, तो AB by PQ ये रेशियो विल बी इक्वल टू अदर वन, दैट इज, अब अदर साइड्स ले लो, BC को करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, QR, ओके, इट इज ऑल्सो इक्वल टू AC by PR, ठीक है, ये क्राइटेरिया और एंगल्स इक्वल होते हैं सिमिलैरिटी के। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। हैविंग सेड दिस कि ये दोनों सिमिलर है ट्रायंगल्स, यहाँ पे क्या बोला, AB इज 3 सेंटीमीटर, ओके, दिस इज AB 3 सेंटीमीटर, BC इज 4 सेंटीमीटर, QR इज 6 सेंटीमीटर। करना क्या है, फाइंड PQ, देन PQ, ये PQ आपको फाइंड करना है। तो देखो भाई जैसा फिगर बनाया, ये लिखा है, सब आपको कैलकुलेशन करना है, तभी आपको करेक्ट आंसर आएगा। आपको मार्क्स आते, ओरली नहीं कर सकते आप ये प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो आपको पार्ट बी के लिए दो चीजें हैं कि आप पार्ट ए ऑन टाइम कर लेना, आपका जो 2.5 आवर्स है उसको यूटिलाइज करके आप कर लिए तो 30 मिनट्स में आप ये पूरे कर सकते हैं, ओके। पार्ट ए को एक्सटेंड करके रखे तो पार्ट बी चले जाता, लास्ट में अपन ABC डाल के आते, लक फेवर करा तो आ गया, नहीं तो यू विल लूज योर मार्क्स। और सेकंड चीज कि आपको इसको सॉल्व करना है आपके बुकलेट में आप क्या करो, पार्ट बी बोल के लिख के 1 2 3 वहाँ सॉल्व करो, वहाँ के आंसर्स कंसिडर नहीं होते, लेकिन आप जो सॉल्व करें अगर नंबर्स डाल के आप वेरेवर इज नेसेसरी, नॉट ऑल 1 to 20 नहीं सॉल्व करते, व्हाटएवर नेसेसरी आप नंबर डाल के सॉल्व करें तो एग्जामिनर पे इंप्रेशन रहता है आपका कि रियली दिस स्टूडेंट हैज लर्नड एंड पुट। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज दैट आर नोन टू अस। देखो AB इज 3 सेंटीमीटर, इन प्लेस ऑफ AB लेट्स राइट 3, इन प्लेस ऑफ PQ इज अननोन, ठीक है, देन इक्वल टू BC इज 4 by QR is 6, okay. Do we need to be concerned with AC and PR? No way, क्योंकि हमको क्या फाइंड करने का था यहाँ पे PQ, so PQ is been covered here, PQ यहाँ पे आ गया तो other ratio is not necessary, it is not required, they ask you to find out PQ is been here, छोड़ दो ये रेशियो की, ओके, आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। अब आपको PQ फाइंड करना है, तो PQ कहाँ है, मैं आपको बेस्ट वे बताता हूँ। देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर उधर मार्क्स चले जाते, तो बेस्ट वे इज टेक रेसिप्रोकल 3 by PQ, नॉट टू लूज मार्क्स, रेसिप्रोकल करें। तो याद रख लेना, मैथ्स करने वाले बच्चे बहुत न्याय पसंद होते हैं, तो ये लोग यहाँ रेसिप्रोकल करें तो इधर भी रेसिप्रोकल करो, 4 by 6 विल बिकम 6 by 4, देन आप ये 3 को इधर मल्टीप्लाई करो, PQ इज इक्वल टू 6 by 4 इंटू 3 उधर आ गया, कैंसलेशन करो, 2 2s are 2 3s are, ओके। कैन यू कैंसिल फर्दर 2 3 and 2 3? नो यू कैन नॉट, सो मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 is 9, 9 by 2, 9 by 2 is 4.5 centimeter. This is the option given in your MCQs which I did not write as of now. ठीक है? Now let's go with the next question. That is question number 5. This is going to be a very simple question. It says if P of E equal to 0, okay, I'll write them once here clearly. P of E, probability of an event is 0. Then P of not E, not an event. ठीक है? What is this? ये क्या होता पूछ रहा है. Fine. So it's very simple. I have told many a times. मैं कई बार बता दिया. Whenever you talk about this probability of an event and not an event, जब भी आता है, so immediately it should strike in your mind. P of E plus P of not E is always equal to 1. Okay? Probability of an event, probability of not an event is always equal to 1 होता है. ये याद रख लो. It's very simple. अब P of E कितना है यहाँ पे? 0.
you have to find out P of E bar. That is not an event. Okay, so 0 like 0 plus 0 is additive identity. 0 ऐड करो नहीं करो कुछ भी नहीं होता. अगर कोई दूसरा नंबर होता तो उसको ट्रांसपोज कर लेना. सपोज 0.5 होता, सो उसको 0.5 प्लस 0.5 यहाँ ला लो माइनस 0.5 होता है. अब ये कुछ नहीं है, छोड़ दो उसको. सो योर आंसर इज P of E bar इक्वल टू 1. लेट्स गो इन अ रिवर्स ऑर्डर. यहाँ से जाते हैं क्योंकि यूजुअली ये क्वेश्चंस के लिए कुछ स्पेस होना है कैलकुलेशन के लिए. व्हाट इट सेज, हाउ मेनी जीरोज डज द पॉलिनोमियल हैज. सिंपल क्वेश्चन है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है. ये पॉलिनोमियल में कितने जीरोज है. ओके, सो पहले आप ये देखो कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इट इज. आपको जीरोज फाइंड करना नहीं है, कितने जीरोज आएंगे वो बोलना है. तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. इसकी डिग्री देखो, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ओके ऑफ द वेरिएबल. यहाँ पे वेरिएबल आपका P of x यानी x वेरिएबल है आपका, तो इसमें पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है. तो हाईएस्ट बीन 3, राइट. सो हाईएस्ट 3 है, तो इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि पावर 3 है तो इसके 3 जीरोज होंगे. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 3. मेकिंग सेंस. पावर 3, हाईएस्ट पावर 3 है तो उतने जीरोज होते 3. अब मानो कि अगर ये ऐसा होता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो इट हैज डिग्री एज 2, सो इट इज गोइंग टू हैव ओनली 2 जीरोज. फाइन. अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इट विल हैव 1 जीरो. नाउ विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज this from statistics, what is the median of the prime numbers that lie in between 20 and 50. 20 और 50 के बीच में जो प्राइम नंबर्स है, इन लोगों का मीडियन आपको फाइंड करना है. ठीक है. सो देखो ये जो क्वेश्चन है ये अनग्रुप्ड डेटा का है. इसको अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं. आपको मीडियन का फॉर्मूला लेना की कोई जरूरत नहीं है. ये देखो 20 और 50 के बीच में अपन क्या करेंगे, पहले प्राइम नंबर्स लिख लेंगे. व्हाट आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 and 50. लेट्स राइट. सो द प्राइम नंबर स्टार्टिंग आफ्टर 20, दैट इज 23. 21 नहीं होता. You know all the prime numbers. I don't have time to get into. 25 is not a prime. 27 is not a prime. Odds में देख लेते जा रहे हैं. Then 29. Then 31 is a prime. Okay. 33 odds में देख रहे हैं. 33 is not a prime. 11 3 is a 35 भी नहीं होता. 37 next is 37. 39 भी नहीं होता. 41 भी नहीं. Oh yeah, 41 is a prime. Then 43 is a prime. 45 is not a prime. Okay. 47 is a prime. 49 is not a prime. Okay. 49 नहीं होता. 7 7 49 और हम 50 तक आ गए. अब एग्जिस्टिंग जो नंबर्स है, इन नंबर में से हमारे को मीडियन निकालना है. तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं. मीडियन मींस द मिडिल मोस्ट वैल्यू. इसमें दो तरह के नंबर्स होते हैं. आप ये जो ऑब्जर्वेशंस है, दीज आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. ये ऑब्जर्वेशंस में आपको क्या करना है, ये देखो कि ऑड नंबर है या इवन नंबर है. ध्यान से सुनो, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है या इवन नंबर है. कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है. ये कितने ऑब्जर्वेशंस है, ऑड है या इवन है. 1 2 3 4 5 6 7. 7 इज एन ऑड नंबर. आई सेड लाइक ये ऑड नंबर्स नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, ऑब्जर्वेशंस आपके ऑड है. ओके. सो ऑड अगर ऑब्जर्वेशंस है तो इनमें जो मिडिल मोस्ट वैल्यू आ रही वो आपका मीडियन होता है. तो इसमें मिडिल मोस्ट वैल्यू इज 37. ओके. 37 से लेफ्ट पे 3 नंबर्स है 1 2 3 और उसके राइट पे 3 नंबर्स है, तो ये आपका मीडियन बन जाता है ऑड नंबर. ठीक है. अगर मानो लेट्स से कि 47 के बाद यहाँ 51 भी अगर होता, सपोज 50 के बियॉन्ड का है, तो अब कितने हो गए आपको यहाँ पे नंबर्स, ऑब्जर्वेशंस आपके 8 हो गए. दिस इज एन इवन नंबर. इवन नंबर है तो क्या करना, मिडिल में 2 वैल्यूज आते हैं आपको. एग्जैक्टली एक सिंगल वैल्यू नहीं आती. देखो ये 2 आ गए, इधर 3 है उधर 3 है. ओके. 3 नंबर्स. सो मिडिल में आपको एक सिंगल वैल्यू नहीं है, 2 है, तो ये दोनों का एवरेज निकालना. आई एम शोइंग यू द अदर ऑल्टरनेटिव इफ दे आर समटाइम्स कहीं पे भी अदर देन दिस क्वेश्चन. सो आप दोनों का एवरेज है 37 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 2 कर लो. ओके. सो इट्स 78/2. ठीक है. 30 40 is 70. This is 8. 78/2. 78/2 is nothing but 39. This other case मैं आपको बता रहा हूँ. और एक पॉसिबिलिटी समझ गया ना, मीडियन ऐसे कैलकुलेट करना है. और रिमेंबर ये पर्टिकुलर केस में क्या था कि ऑब्जर्वेशंस आर इन द असेंडिंग ऑर्डर 23 29. अगर दूसरे नंबर्स कहीं इधर उधर जम्बल्ड दे दिया, अदर केस में ऐसे बिटवीन वाले नंबर्स नहीं बोला, वो खुद नंबर्स दिया, तो उनको पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना. कीप दैट इन माइंड. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर उसमें मिडिल मोस्ट वैल्यू देखना है. अगर ऑड है तो मिडिल मोस्ट है, इवन है तो बीच में 2 आते हैं, दोनों का एवरेज. नाउ कम बैक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर. इसमें से इरेशनल नंबर कौन सा है पूछ रहा है. देखो भाई इरेशनल नंबर क्या है मैं आपको बता दूं. इरेशनल नंबर बोले तो ऐसे नंबर जिसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं निकलती. अब लेट्स से इफ आई हैव 4, सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नॉट अ इरेशनल, दिस इज अ रेशनल नंबर. ये इरेशनल है. जस्ट ओके, यू हैव एन आइडिया. √3 √5 ये इरेशनल. और दूसरी चीज, और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि अब समझो मैं एक रैंडम नंबर लिख रहा हूं. ओके. सो यहाँ पे आप नोटिस करिए कि आफ्टर डेसिमल ये डिजिट्स यहाँ पे रिकरिंग, सॉरी दे आर नॉन टर्मिनेटिंग. ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहे, जा रहे. ठीक है, जाने दो.
कोई बात नहीं, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहे ना, तो ये लोग रिकर होना है ना, रिपीट होना, कोई रिपीट हो रहा पैटर्न नहीं क्या, देखो देखो 5 3 6 1 2 3 4 5 6 3, ओके, फिर देन 5 7, देयर इज नो सच पैटर्न, पैटर्न नहीं है, यानी रिपीटेड नहीं है। देखो मैं आपको एक और नंबर बताता हूँ, लेट्स से कि समटाइम्स इट्स लाइक दिस 4 5 6 या फिर 4, नॉट नेसेसरी ऑलवेज द 6, 4 5 9 4 5 9 4 5 9 4 5 9। सो व्हाट डू वी ऑब्जर्व इज ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक रहा नहीं, इन्हें भी जा रहा, बट इसमें एक पैटर्न है, देखो 4 5 9 4 5 9 4 5 9, सो रिकरिंग है, रिपीटिंग है, सो ये रेशनल नंबर होता है, ये इरेशनल है। समझ में आ गया कि नंबर्स जिसकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसकी स्क्वायर रूट नहीं निकलती, वो इरेशनल है, और ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट नहीं हो रहे तो रिपीट तो भी होना, तो ये इरेशनल है। ये दो कैटेगरी। अब देखो मेरे पास एक दूसरा नंबर है 14.57, ओके, सो ये रिपीट भी नहीं हो रहा, ओके, टर्मिनेट हो गया ये आराम से, मतलब इसके आगे कुछ नंबर्स नहीं है, ये स्टॉप हो गया, सो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये रेशनल की कैटेगरी में है। दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज रेशनल नंबर, ओके, इवन दिस इज रेशनल नंबर क्योंकि इसमें रिपीटेड है, फाइन। सो ये सारे रेशनल थे। अब ये कीपिंग दैट इन माइंड, उस लेंस से इसमें देखोगे कौन से रेशनल कौन से इरेशनल है। क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल। एन इरेशनल होते हैं, एक इरेशनल रहता है, आपको बाकी के 3 ऑप्शंस रेशनल होते हैं। ये देखो रूट ऑफ 25, सो रूट ऑफ 225, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15, 15 15 is 225, तो ये रेशनल हो गया, ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, ओके। जैसे मैं बताया कि आपको 3 रेशनल होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अनदर वन, देखिए रूट 2 इंटू रूट 18, एक नहीं 2 का कॉम्बिनेशन है, ये इरेशनल है नो डाउट, बट ये अलग से अगर दिया तो इरेशनल है, दोनों इंटू में। मल्टीप्लीकेशन का मतलब आप उसको ऐसे अंदर इंटू करना पड़ेगा, 2 इंटू 18 रूट ऑफ 18 2 is 36, नाउ दिस इज द रेशनल, अब ये रेशनल हो गई, सो रूट 36 इज 6, समझ गए। इंडिविजुअली देखा गया तो दिस इज इरेशनल, दिस इज ऑल्सो इरेशनल, रूट 18 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट इनटू में है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके प्रोडक्ट जो ले रहे हैं वो रेशनल बन जा रहा, सो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। नाउ कमिंग टू दिस, ओके, दिस इज योर इरेशनल नंबर, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ये इरेशनल है। क्यों? क्योंकि देखो पैटर्न नहीं है, 30 देन 3000 3, ओके, 000। आप बोलेंगे सर पैटर्न है 1 0 हर बार बढ़ रहा है, ऐसा नहीं, पैटर्न का मतलब है कि रिपीटेड पैटर्न होना चाहिए, सेम डिजिट्स रिपीट होना चाहिए, सेम डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, तो दिस इज एन इरेशनल नंबर, ओके। ये भी नहीं होता, आप देख लो फिर भी, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न में चल रहा है कि सेम रिपीट 4 5 4 5 4 5, गॉट इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इरेशनल नंबर्स। अभी देखो ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूजुअली वो एक 2 मार्क या 4 मार्क का क्वेश्चन है, या फिर कम से कम 6 मार्क्स में पहले पूछते थे, अब उठा के 1 मार्क में पूछ लिया। देखो क्या करते हैं, ए गर्ल ऑब्जर्व्ड द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, गर्ल इज ऑब्जर्विंग, गर्ल इज एन ऑब्जर्वर, ऑलवेज देयर विल बी एन ऑब्जर्वर, शी ऑब्जर्व द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग at an angle of elevation of 30 degrees, 30 degrees के angle of elevation पे observe कर रही है, एक observer है, okay, let's say this is the building, she is on the ground, she is on the ground, this is the ground, from here she is observing the top of a building, ये building का top है, okay, T for top, this is the ground and here is the girl, so she is observing what, the top of the building at an angle of elevation of 30 degrees, ये क्या angle of elevation 30 degrees हो रहा है। When the observation point is 6√3 meters away from the foot of the building, foot of the building, this is the foot of the building, okay, ऐसे actually TF नहीं लिखते, मैं समझाने लिख रहा हूँ, ये top of the building है, ये foot of the building है, F खाली लेटर ले लो। ये क्या बोला कि when the observation point, this is the observation point, हाँ G, okay, observation point O is 6√3 meters away from the foot of the building, ये foot of the building से ये 6√3 meters है, ठीक है। करना क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग की हाइट निकालना, ये बिल्डिंग है आपकी, राइट। सो हाउ डू वी फाइंड दिस, यू हैव टू यूज अ ट्रिग्नोमेट्रिक सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है, साइन कॉस टैन तीनों में से एक आता। यहाँ पे देखो कि क्या लेना है, कैसे पहचानना है, ये एंगल को ये साइड आपका अपोजिट हो गया, ये एंगल को ये साइड एडजेसेंट हो गया। कैसे करना है कि जो साइड फाइंड करना है और जो साइड नोन है, ये ट्रायंगल्स में आपको 2 मेजरमेंट्स होना, ऑलवेज 2 मेजरमेंट्स, 2 मेजरमेंट्स इज 1 एंगल एंड 1 साइड, एनी साइड कैन बी गिवन। In this case this is given, sometimes they may give you this or this, यानी अपोजिट का भी एडजेसेंट का भी कुछ भी देता, तो कौन सा मतलब एंगल और कौन सा साइड है, ओके, वो चीज़ें आपको आई मीन लाइक दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंगल एंड ए साइड। अब इसके बाद ये देखो कि जो साइड फाइंड करना है दैट इज अपोजिट, और जो साइड नोन है वो एडजेसेंट है, तो अपोजिट और एडजेसेंट कौन सी रेशियो में आते हैं, टैन में आते हैं, यू शुड रिमेंबर दैट, ओके, टैन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट बाई एडजेसेंट, फाइन। सो टैन टीटा, टीटा इज, समझ गए ना भाई, मैं बताया आपको कि एंगल आई मीन रेशियो कौन सी लेना है, कब साइन कब कॉस, मेरे पास डिटेल वीडियोस है, रीच आउट टू मी, ओके, आई कैन शेयर विथ यू। सो नाउ टीटा गोज एज 30 degrees, okay, your opposite is unknown, let's say it is h for height by
योर एडजेसेंट साइड इज 6√3. ठीक है, सो tan 30 वैल्यू फ्रॉम द टेबल इज 1/√3. 1/√3 equal to h by 6√3. Okay, all that you have to do is you have to find out h. So you will cross multiply this here. So it is 6√3 by √3 equals to h. So upon cancellation √3, your h value is 6 meters. Right? So this is the height of a building. Now we'll move on with the next question. देखो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके भी बताता हूँ और इसमें मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ कि आंसर कैसा फिगर आउट करना है. Number 1. If anything is given in this manner, as in this case it is sin square 43 plus sin square, okay, sin square 47 degrees, right? So in case, I'll come back to this, in case somewhere if it is given to you cos square 43, let's say, देखो 43 डिग्री की एंगल हमको नहीं मालूम है, कोई वरी करना नहीं है, छोड़ दो उसको, कि अगर ये दोनों एंगल्स सेम है, क्या सेम है, दोनों एंगल सेम है और ये रेशियो साइन और कॉस है, सो बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यू कैन ब्लाइंडली राइट इट इज 1. आप उसको आंख बंद करके लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं? क्यों वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. यहाँ पे थीटा थीटा सेम एंगल है, रेशियो साइन कॉस है, तो इट इज इक्वल टू 1. आप सॉल्व करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू सॉल्व इट इज ब्लाइंडली यू कैन राइट इफ द एंगल्स आर सेम इवन इफ यू डोंट नो व्हाट इज थीटा हियर. आई मीन 43 की वैल्यू टेबल से नहीं मालूम है तो भी कोई बात नहीं, बट ये केस में दोनों सेम नहीं है. ओके, यानी 43 और 47 दीज टू आर डिफरेंट वैल्यूज, तो आप फिर भी इसका आंसर 1 है. हाँ, अब जो बच्चों को सॉल्व करना नहीं आता या समझ नहीं पा रहे हैं लास्ट मिनट में, तो कोई बात नहीं, इसका आंसर 1 रहेगा. कहीं भी आपको ये आ गया तो 1 है. कैसा आता है मैं आपको बता रहा हूँ. क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी, सपोज ये 2 मार्क के क्वेश्चन में आया तो आपको पूरा सॉल्व करना है, वहाँ पे 1 डाले तो नहीं चलता. ये देखो, ये एंगल्स देखो, ये दोनों एंगल्स का सम 90 आना. ओके, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कॉन्सेप्ट है. 43 प्लस 47 इज 90. ऐड कर लिए तो आता ना, तो उसके बाद तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे इसका आंसर 1 आता. दोनों 90 आना कंडीशन है. उसके बाद क्या करो, व्हाट टू डू इज 43 పైన ఇది 2 ఇక్కడ పెట్టుకోండి, స్క్వేర్ ऊपर डाल दो. ओके, ये ऐसे ही रहने दो, लेट इट बी. आई टेल यू व्हाई. आई टेल यू नाउ, फॉरगेट अबाउट स्क्वायर, फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स फॉर ए व्हाइल. इसको भूल जाओ. अब ये ले लो साइन 43 डिग्रीज. ओके, साइन 43. पहले ये देखो, डू यू रिमेंबर द कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. ओके, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ये आपको याद रखना है, सिंपल है. साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. अब कैसा आता क्या आता मैं पहले बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, अभी टाइम नहीं है. साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. समवेयर इफ यू कम अक्रॉस cos 90 minus theta, it is sin theta. Similarly, if you come across tan 90 minus theta, it is cot theta. If you come across cot 90 minus theta, it is tan theta. को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं इसमें. ओके, साइन से कॉस आता, कॉस से साइन आता, tan से कॉट आता, कॉट से tan आता, सीकेंट से कोसिकेंट, कोसिकेंट से सीकेंट. अब यहाँ जाओ, अब ये क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं. यहाँ पे 43 डिग्रीज वॉज गिवन टू यू. एक काम करेंगे हम, नंबर 43 ले लो, जनरल, फॉरगेट अबाउट ट्रिग्नोमेट्री फॉर जस्ट फॉर ए व्हाइल. कैन आई राइट दिस नंबर 43 एज 90 माइनस 47? इफ आई सब्ट्रैक्ट 90 को मैं 40 में से 47 इफ आई सब्ट्रैक्ट जैसे 43 उससे. अब 90 इंच का इक्वल 47 इंच का इक्वल बोले तो अब यहाँ 90 की बात हो रही और अदर एंगल वॉज 47. ये कॉम्बिनेशन है 90 माइनस 47. व्हाट आई मीन टू से, इफ समवेयर आई हैव 43 इन दैट प्लेस, कैन आई राइट 90 माइनस 47? यस, आई कैन राइट. ओके, मैं लिख सकता हूँ. ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, ये जो 43 है इसके प्लेस में मैं 90 माइनस 47 लिख लेता हूँ. ये कैलकुलेशन के हिसाब से होता है. ओके, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है यहाँ पर, बेसिक थिंग. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट. समवेयर इफ आई हैव 3, आई कैन राइट द कॉम्बिनेशन एज 5 माइनस 2. आई कैन मेक इट वेरियस कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं अपन. 5 माइनस 2 के बजाय आप इसको 8 माइनस 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 5 लिया मैं यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे 90 लिया मैं. यू कैन हैव वेरियस कॉम्बिनेशंस. ओके, चलो, जो बच्चों को समझ में या नहीं आ रहा या नहीं करना है, ब्लाइंडली 1 डाल दो. हाँ, नाउ साइन ऑफ दिस पार्ट, हाउ इट लुक्स लाइक दिस. साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. तो ये भी देखो आपको क्या लगा, साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका थीटा है. थीटा कितना है? 47. सो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिख रहे हैं, तो अब यहाँ क्या लिखना है, कॉस 47 आपको लिखना है. ठीक है, सो लेट्स रिप्लेस दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये 43 को अपन क्या लिखेंगे, ये साइन 43 था, इसको क्या लिखना है, 90 माइनस 47 ऊपर स्क्वायर है. ठीक है, दिस वन एज इट इज, डोंट डिस्टर्ब. हाँ, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, कोई एक पिक कर लेना. अब ये 43 को लेके कर रहे हैं ना, इसको 43 वैसे ही रख के आप 47 पे भी कर सकते हैं. यानी 47 को आपको क्या लिखना पड़ता है, करिए 47 है तो 90 माइनस 43 लिखना. सो नाउ इसको सिंप्लीफाई करो. साइन 90 माइनस 47 इज कॉस 47. सो इन दिस प्लेस यू हैव टू राइट कॉस 47 देन अ होल स्क्वायर.
ठीक है, दिस वन एज इट इज फाइन. सो ये होल स्क्वायर अब ओपन कर दो. नाउ इट इज cos स्क्वायर 47 प्लस साइन स्क्वायर 47. नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई डिड वी सेपरेटेड द स्क्वायर. स्क्वायर को अलग हम लेने का मतलब ये है. ओके, सो ये क्या हो गया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. थीटा एंगल इज सेम, सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. Okay, so here is your option 1.